क्या कभी रात में आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि उन टिमटिमाते सितारों तक पहुंचने का रास्ता क्या है? भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के पास एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस सपने को सच के बेहद करीब ले आता है। तो चलिए आज हम इसी शानदार सफर के बारे में जानेंगे। कैच देम यंग मतलब प्रतिभा को छोटी उम्र में ही पहचानो। यही वो कमाल की सोच है जो इसरो के इस अनोखे कार्यक्रम युविका की नींव है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बहुत छोटी उम्र से ही प्रेरित करना और उन्हें एक सही रास्ता दिखाना। रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष की वो रहस्यमयी दुनिया, कौन है जो इन चीज़ों से फैसिनेट नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब भारत के स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे वो जी सकते हैं। और इसी सपने को हकीकत से जोड़ने वाले पुल का नाम है युविका, एक ऐसा प्रोग्राम जो स्पेस साइंस के दरवाजे सीधे युवा दिमागों के लिए खोल देता है। तो युविका का पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफिशियल यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है। अच्छा, तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? देखिए, इसके कई लक्ष्य हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के बीच स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाना, फिर उन्हें स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में करियर बनाने के लिए बढ़ावा देना, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ISRO की असली लैब्स और सुविधाओं को करीब से देखने का मौका देना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, अगर किसी को इस मिशन का हिस्सा बनना है तो उसका रास्ता क्या है? चलिए समझते हैं कि पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। कोई भी स्टूडेंट जो 1 जनवरी 2026 को भारत के किसी भी स्कूल में क्लास 9th में पढ़ रहा हो, वो इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो हैं तारीखें। युविका 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 31 मार्च को बंद। इसके बाद पहली सिलेक्शन लिस्ट आएगी 13 अप्रैल को और फाइनल लिस्ट 20 अप्रैल तक आ जाएगी, और फिर जो असली प्रोग्राम है वो मई में 11 से 22 तारीख तक चलेगा। अच्छा, तो सिलेक्शन होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं है। इसरो यहां एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हाँ, साइंस के प्रति जो जुनून है, उन सभी चीजों को परखा जाता है। चलिए अब जरा सिलेक्शन क्राइटेरिया को और करीब से देखते हैं। क्लास 8 के मार्क्स को 50% वेटेज दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि जो स्टूडेंट्स ग्रामीण इलाकों के स्कूलों से हैं, उन्हें 15% का स्पेशल वेटेज मिलता है। बाकी के 35% दूसरी योग्यताओं और एक क्विज के लिए रखे गए हैं। अब सवाल आता है कि वो बाकी के 35% कहाँ से आते हैं? तो ये देखिए, इसमें एक ऑनलाइन क्विज है 10% का। अगर किसी ने साइंस फेयर में हिस्सा लिया है तो उसे 10% तक मिल सकते हैं। और साथ ही ओलंपियाड में प्राइज, स्पोर्ट्स कंपटीशन और स्काउट्स, गाइड्स, NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स या NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम जैसी एक्टिविटीज के लिए भी पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद शुरू होता है असली रोमांच। 2 हफ्तों का एक ऐसा एडवेंचर जो जिंदगी भर याद रहेगा। इन 2 हफ्तों में होता क्या क्या है? सोचिए, इसरो के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के साथ बातचीत, असली इक्विपमेंट पर हैंड्स ऑन डेमो, स्पेस लैब्स का टूर और एक्सपर्ट्स के साथ सीधे सवाल जवाब। मतलब ये एक एक्शन से भरपूर साइंटिफिक एडवेंचर है। और शायद सबसे एक्साइटिंग पार्ट जानते हैं क्या है? वो है भारत के प्रीमियर स्पेस सेंटर्स को अपनी आंखों से देखने का मौका। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से लेकर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर तक, मतलब वही जगह जहां से भारत के बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च होते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इसरो ये पक्का करता है कि पैसे की वजह से कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट पीछे ना रह जाए। इसलिए रहना, खाना और कोर्स का सारा मटेरियल, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। इतना ही नहीं, आने जाने का जो ट्रेन का किराया होता है वो भी इसरो वापस कर देता है। तो कुल मिलाके ये प्रोग्राम सिर्फ 2 हफ्ते की कोई ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, ये तो एक लॉन्च पैड है भविष्य के लिए। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि सोचिए, इतनी कम उम्र में एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी को देखना, देश के टॉप साइंटिस्ट से मिलना और उनसे सीधे सवाल पूछना, और एरोस्पेस में करियर बनाने के लिए इतनी मजबूत प्रेरणा मिलना, ये वाकई में लाजवाब है। ये प्रोग्राम वाकई में भविष्य के स्पेस साइंटिस्ट बनने की राह में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो सवाल बस यही है, क्या ये सितारों तक के सफर का पहला कदम साबित होगा?